एक प्रार्थना है जिसको हम कहते हैं संग प्रार्थना। क्या है? नमस्ते सदा वत्सले मात्र। जिन लोगों को पता है उसका अर्थ भी पता, इसलिए जो उनको पता है उनको हम बताना भी नहीं चाहते उसका क्या क्या अर्थ है। लेकिन इतनी बढ़िया प्रार्थना है, आप बताइए ये भारत के सभी स्कूलों में सुबह सुबह इसको गाना चाहिए कि नहीं गाना? जोर से बताइए जरा, आवाज और जोर से। ये नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि भारत के सभी प्राइमरी स्कूलों में अनिवार्य रूप से शुरू करना चाहिए कि नहीं? ये नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम तक सभी स्कूलों में अनिवार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब कुछ लोग कहेंगे ये तो संस्कृत में है, तो संस्कृत क्यों अनिवार्य करना चाहिए? भारत के संविधान का आर्टिकल 351 कहता है भारत के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। मैं कह रहा हूं बाकी कुछ ना आए, अरे कम से कम प्रार्थना तो आनी चाहिए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि प्रार्थना आएगी, बच्चों में संस्कार आएगा, राष्ट्र के प्रति समर्पण आएगा, समाज के प्रति समर्पण आएगा, आपस में फ्रेटर्निटी बढ़ेगी, आपस में इक्वलिटी आएगी। जो संविधान का गोल है इक्वलिटी जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन, वास्तव में ये संविधान का जो गोल है ये इस प्रार्थना में समाहित किया गया है। इसलिए मैं कहता हूं बाकी जगह बाद में शुरुआत होगी, इसकी शुरुआत गोरखपुर से कर देनी चाहिए और सरकारी स्कूल में बाद में होगा। कम से कम प्राइवेट स्कूल के जितने मालिक हैं, प्राइवेट स्कूल के जितने मैनेजमेंट के लोग हैं, जितने मैनेजर हैं, वो अपने स्कूलों में लागू कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर कोई विरोध करे कि नहीं मेरा बच्चा नहीं गाएगा, उसको हमारे पास ले आना, हम बताएंगे उसको क्यों गाएगा। ये भारत का संविधान कहता है राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र समर्पण, राष्ट्र प्रथम की भावना बच्चों में कूट कूट के भरी जानी चाहिए। और वो भावना आएगी जब लोग वंदे मातरम गाएंगे और नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाएंगे। इसलिए हम तो कहते हैं सरकार जब करेगी सब करेगी, प्राइवेट स्कूल में शुरू कर दीजिए। और आज एक निवेदन करके जा रहा हूं, किसी बढ़िया यहाँ गोरखपुर के स्कूल में इसको शुरू करिए, उसका वीडियो बना के मुझे भेजिए, उस वीडियो को पूरे देश में फैलाना मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूरे देश में फैलवा दूं। एक आजकल अभी कुछ दिन पहले जेएनयू में नारा लगा, नारा सुना क्या? सुना कि नहीं सुना? जेएनयू में नारे लगते ही रहते हैं, आदत हो गई ऐसे नारों की। कई बार नाम का बड़ा असर होता, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, इस अगर जेएनयू का नाम वीर सावरकर यूनिवर्सिटी हो गया होता, अगर जेएनयू का नाम वीर सावरकर यूनिवर्सिटी हो गया होता, ऐसे नारे लगने बंद हो चुके होते। क्योंकि नारा लगाने के पहले उनको वीर सावरकर याद आते, अभी नारे के पहले उनको जवाहरलाल जी याद आ रहे हैं, इसलिए वो नारा लगाए जा रहे हैं। जिस दिन नारे से पहले वीर सावरकर जी याद आना शुरू हो जाएंगे, नारा अपने आप बंद हो जाएगा। नारे का बड़ा परिणाम होता है, हवन कुंड के आसपास जो आएगा उसको बढ़िया बढ़िया हवन का सुगंध मिलेगी, ये परिणाम है इसका। कभी आपने सोचा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का नारा भारत में क्यों लगा, और चीन तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का नारा चीन में क्यों नहीं लगा? कभी आपने सुना अमेरिका में किसी नारा लगाने की हिम्मत किया हो, अमेरिका तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह? कभी आपने सुना किसी ने सिंगापुर में नारा लगाया, सिंगापुर तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह? रूस हमसे 5 गुना ज्यादा है, किसी ने रूस में नारा लगाया, रूस तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह? ऑस्ट्रेलिया हमसे 2.5 गुना बड़ा है एरिया वाइज, किसी ने ऑस्ट्रेलिया में नारा लगाया, ऑस्ट्रेलिया तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह? चीन का क्षेत्रफल भी हमसे 3 गुना है, वहां भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, चीन तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह? ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, वहां किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, ब्राजील तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह? तो भारत में क्यों? क्योंकि राम नीति यहां पे है नहीं। भारत में भगवान श्री राम का मंदिर तो है, लेकिन राम नीति अभी तक लागू नहीं हुई है, और वो राम नीति है भय बिन होए, जोर से बोलिए, भय बिन होए। भारत में नारा इसलिए लगता है कि हां भगवान कृष्ण का मंदिर तो है, लेकिन कृष्ण नीति नहीं लागू हुई, सठे साठ्यम। यह नारा इसलिए भारत में लगता है, हमने अपने पूर्वजों के सिद्धांत को शासन व्यवस्था में लागू नहीं किया,
क्योंकि हमारे पूर्वज कहते थे लोहा लोहे को। यह नारा इसलिए लगता है हमने अपने पूर्वजों का सिद्धांत लागू नहीं किया, न रहेगा बांस। वैसे एक बात बता दूं, यह नारा जेएनयू में तो लगता है, लेकिन आजकल यूपी में नहीं लग रहा है। लग रहा है क्या? है किसी की हिम्मत यूपी में? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। यह है भय बिन होए न प्रीत। तो मैं तो ये देख रहा हूं पूरे भारत में अगर राम मंदिर के बाद सबसे पहले किसी ने राम नीति लागू किया है वो बाबा जी ने लागू किया। अगर भारत में कृष्ण नीति वास्तव में कहीं लागू है, सठे साठ्यम समाचरेत, वो आपके बाबा जी ने लागू किया। लोहा लोहे को काटता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेंगे अतीक अहमद न होगा गुंडई। न रहेंगे मुख्तार न होगी गुंडई। यह सिद्धांत कहां से लागू हुआ? अब बाबा जी ने क्यों लागू किया? क्योंकि बाबा सनातनी है, उन्होंने उपनिषद पढ़ा है, वेद पढ़ा है, हमारे महाभारत को पढ़ा है, उनको पता है कृष्ण ने क्या क्या किया। और सत्य और असत्य, हाँ ठीक है, लेकिन सत्य और असत्य से ऊपर है धर्म और अधर्म। आपके घर में कोई एक आदमी आ गया अपनी जान बचाने के लिए, कोई गुंडा उसके पीछे पड़ा हुआ है, आपसे पूछता है ये व्यक्ति आपके घर में है क्या? सत्य तो है कि आपके घर में है, लेकिन धर्म क्या कहता है? जोर से बोलिए। नहीं है। इसका मतलब सत्य और असत्य से ऊपर हो गया। इसलिए हमें धर्म पालन बनना है, हमें धर्म पालक बनना है, हमें धर्म का प्रचार करना है, हमें अपने बच्चों को धार्मिक बनाना है, हमें अपनी बेटियों को धार्मिक बनाना है, हमें अपनी बेटियों को रानी चिन्नप्पा, झांसी की रानी जैसा बलशाली बनाना। पूरी दुनिया में सबसे पहले शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र के शास्त्र, सात शास्त्र की शिक्षा बेटियों को जानते कहां दी गई? भारत में। जिस जमाने में बहन बेटियों को पूरी दुनिया में कोई अधिकार नहीं था, उस जमाने में हमारे यहां स्वयंवर व्यवस्था थी। उस जमाने में हमारे यहां शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। आपको जान के आश्चर्य होगा, रावण ने आक्रमण किया कैकेय नरेश के ऊपर। कैकेय मतलब आज का पाकिस्तान। सोचो वो भी क्या महाबली, क्या उसके पास टेक्नोलॉजी थी, लंका से चलता था और पूरा भारत क्रॉस करते करते और पेशावर पहुंच जाता था। पेशावर में जाके उसने हमला किया कैकेय नरेश पे, और कैकेय नरेश को उसने घायल कर दिया। कैकेय नरेश ने अयोध्या से मदद मांगी राजा दशरथ से। जब तक राजा दशरथ पहुंचते तब तक वो फिर हमला कर रहा था। राजा दशरथ जब गए, उसने राजा दशरथ के ऊपर हमला किया। राजा दशरथ को रावण ने घायल कर दिया, और घायल होने के बाद कैकेय नरेश का सेनापति पहले मारा जा चुका, कैकेय नरेश पहले घायल हो चुके, राजा दशरथ घायल हो गए। आपको जान के आश्चर्य होगा, उस समय कैकेय की सेना की कमान किसने संभाली थी? जोर से बोलिए जरा। रानी कैकेयी ने। उस जमाने में अगर शास्त्र की शिक्षा नहीं थी तो एक बेटी घर में से निकल के वो घोड़े पे बैठ के, रथ के ऊपर बैठ के सेना की कमान कैसे संभाल सकती है? हमें बताया नहीं गया, हमें पढ़ाया नहीं गया। ये बाल विवाह हमारी कुरीति नहीं है। हमारे देश में बाल विवाह था ही नहीं। ये बाल विवाह शुरू हुआ मुगलों के कारण, क्योंकि हमारी बहन बेटियों को उठा लेते थे। ये रात्रि विवाह हमारे देश में होता ही नहीं था। हमारे सनातन संस्कृति में सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार भी नहीं होता। 16 संस्कार में केवल एक संस्कार, गर्भाधान संस्कार ही रात्रि के लिए कहा गया है। बाकी के 15 संस्कार सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच होते हैं, लेकिन हमें पढ़ाया नहीं गया। महापाप है, रात्रि विवाह महापाप है, लेकिन फिर भी चल रहा है। क्यों? हमारे पूर्वजों ने मजबूरी में उसको शुरू किया, क्योंकि दिन में विवाह होता था, वो वैसी दरिंदे आते थे, बहन बेटियों को उठा लेते थे। हमारे देश में बाल विवाह नहीं था, 20-21 साल में बेटियों का विवाह होता था, लेकिन वो वैसी दरिंदे उठा लेते थे, उनसे डर के मारे बाल विवाह शुरू हुआ। हमारे देश में घूंघट प्रथा थी ही नहीं, कहीं नहीं थी।
ये 3 कुरीतियां, बाल विवाह, रात्रि विवाह, घूंघट प्रथा, ये उन वहशी दरिंदों के कारण आई। और आप भारत का भ्रमण करके देखिए, जहां जहां मुगलों का राज था वहां वहां ये 3 कुरीतियां रही। जहां मुगलों का राज नहीं है उसमें एक भी कुरीति नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को महाराष्ट्र के बॉर्डर पे रोक दिया, इसलिए मुगल तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक नहीं पहुंच पाए, आंध्रा तेलंगाना नहीं पहुंच पाए। इसलिए उन 5 राज्यों में बाल विवाह नहीं है। उन 5 राज्यों में दिन में विवाह होता है, रात्रि विवाह नहीं है। और उन 5 राज्यों में घूंघट कुप्रथा भी नहीं है। वहां पे बहन बेटियां घूंघट तो छोड़िए, बाकायदा गजरा डाल के रखती हैं। मैं दक्षिण भारत के मंदिरों में गया हूं, हमारी पत्नी की आदत पड़ी हुई, हमारी पत्नी यहीं की रहने वाली आपके बीच की है, तो जैसे ही मंदिर में गई उन्होंने बाल अपना पल्लू यूं कर दिया, बोले पल्लू हटाइए, आप पूजन के लिए आई हैं। मतलब आप जरा सोचिए परंपरा कैसे बदली है। मीनाक्षी मंदिर गया, मुझे एक भी वहां कोई नहीं मिला जिसका घूंघट रहा हो। ये बाल विवाह है, ये रात्रि विवाह, ये घूंघट प्रथा, ये मुगलों की देन है, ये वैसी दरिंदों की देन है। ये मजबूरी में आई, हमारे पूर्वजों की उस समय मजबूरी थी इस प्रथा को अडॉप्ट करना। लेकिन आप ये बताओ, ये 3 कुरीतियां खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब मुगल चले गए इसलिए कुरीति खत्म होनी चाहिए कि नहीं? और अगर कोई बचा हुआ है उनका वंशज, उसको भारत में रखना चाहिए क्या? अगर कोई बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब, लोधी यहां रह रहा है और हमारी बहन बेटियों को बुरी नजर से देख रहा है, उसका इलाज होना चाहिए कि नहीं? धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, तो धर्म की जय हो, सनातन संस्कृति की जय हो, ये व्यवस्था करना हमारा काम है। सनातन संस्कृति के बीच में कोई रोड़ा अटकाए, कोई बाधा उत्पन्न करे, सनातन संस्कृति का कोई अपमान करे, हमारे देवी देवताओं का कोई अपमान करे, हमारे त्योहारों का अपमान करे, हमारी परंपराओं का अपमान करे, उसको दंड देना किसका काम है? शासन का। समाज का काम है धर्म की जय करना, शासन का काम है अधर्म का नाश करना, और अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होती। इसलिए समाज अपना काम करे और शासन अपना काम करे। बोले भारत माता की, भारत माता की।